अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आज एक मरतबा फिर लोक विरसा से मुतालिक दो बड़ी खबरें लेके हाजिर हुए हैं आपके सामने। आपको पता है कि मोहम्मद नवाज सुखी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मैं आपका खादिम मसूद चौधरी आपके सामने हाजिर हूँ। जाहिर है तहकीकी सहाफ़त जो है वो आज के दौर के अंदर बड़ी मादूम होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है। हकदार के हक के लिए बोलना और जुल्म जालिम के खिलाफ, जालिम के जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना जो है वो बड़ा मुश्किल मरहला है। और उसके सिलसिले में ना सिर्फ बहुत सारी धमकियां दी जाती हैं बल्कि बहुत सारे मुख्तलिफ तरीकों से हरासा भी किया जाता है। लेकिन नवाज सुखी साहब जो हैं वो मुसलसल लोक विरसा और उसमें होने वाली करप्शन से मुताल्लिक और जो हक है, जो फनकारों का हक है, उनको उनका हक दिलवाने के लिए मैदान में डटे हुए हैं। आज 28/8/2025 को दो इंक्वायरियां जो हैं वो डिप्टी डायरेक्टर हैं, एक हिना अनवर साहिबा, उनके खिलाफ दो इंक्वायरियां, एक डीजी FIA और दूसरी जो है वो DG एंटी करप्शन, डायरेक्टर एंटी करप्शन सर्कल जो है इस्लामाबाद, उसको इन्होंने दरखास्तें दी हैं। पता करते हैं, पूछते हैं कि तफसीलात क्या हैं, मजीद तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिना अनवर साहिबा जो हैं वो डिप्टी डायरेक्टर हैं लोक विरसा में, और इनके ऊपर जो आपने दरखास्त दी है उसमें जो करप्शन की तो इंक्वायरियां हैं ही हैं, करोड़ों रुपए की करप्शन है, मिली भगत है, उसके अलावा दीगर बहुत सारी बातें आपने की हैं। लेकिन ये जाली डोमिसाइल का क्या मामला है? क्या ये बेसिकली जाहिर है नाजरीन, मैं आपको ये बता दूं कि जो डोमिसाइल होता है वो बेसिकली इलाके की सीट जो होती है उससे मुतालिक होता है, और ये बड़ा अहम होता है। जो कोटा होता है ये उससे मुतालिक होता है। तो मैं सुखी साहब से पूछूंगा कि ये जाली डोमिसाइल की क्या कहानी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान, ये डोमिसाइल जड़ा असल जड़ी ये सीट ते हिना अनवर साहब बैठी हुई है ना, डिप्टी डायरेक्टर, आज ये सीट सी KPK दी। अच्छा, यानी एक KPK दी सी, लेकिन उस वक्त अक्सी मुफ्ती साहब ED सनो, ओली सोली सनो, और ये जिस तरीके नाल आई, ज़ाहिर चीज़ हर बंदा रोजगार वास्ते कोई ना कोई तलाश करता है। हुण इहदे वालिद मोहतरम दा जिहड़ा ताल्लुक है सियालकोट दे नाल पंजाब च। अच्छा, तो ये तो फिर पंजाबी हुई, और बाद विच जदों ये उत्थे भर्ती हुई तो उस वेले कंप्लीटली उहदे वालिद मोहतरम जिहड़े इस्लामाबाद सैटल हो चुके सन। हुण जिहड़ा बगैर शादी तो बंदे दा डोमिसाइल बनता है ना, मेरा ख्याल है तुहानू भी पता जी, वो वालदैन नाल बनता है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये वैद एक ऐसी खातून है जी कि जिदा जनाब जिस जगह तू जरूरत सी सीट सी इदा उत्थे ही बनया, इन्हें कोई घाट वाले पासों बनवा लिया KPK तू जैली डोमिसाइल। ये फिर करती रही। उस तो बाद विच सुनने च आया कि को डॉक्टर फौजिया सईद ED आई है, उन्हें काम यह किया कि इनू देखा, उन्हें तहकीकात की, उन्हें इनू टर्मिनेट कर दिता। फिर इतना अरसा और उत्थे दा जो मजिस्ट्रेट सी उन्हें भी तस्दीक करके भेजा कि जनाब इधर डोमिसाइल जैली। अच्छा, ये वही केस है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपकी दरखास्त भी जो है वो मेरे सामने मौजूद है। पहले तो मैंने ऐसा खबरें देता रहूं ना, अब तो प्रॉपर FIA में दे दिया, अब आपने दरखास्त भी दे दी है ऑफिशियली, और अब आपने जाहिर है सबूत भी दे दिए, तो सारी बात भी कर ली है। डिप्टी कमिश्नर कोहाट से तस्दीक करवाई थी जी, और डिप्टी कमिश्नर कोहाट ने कहा था कि ये डोमिसाइल जो है वो कोहाट से नहीं बना है ना। लेकिन फिर उसके बाद ये कैसे लोक विरसा के अंदर अपनी नौकरी पर बहाल रही, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। इसी सवाल का जवाब अब आप मांग रहे हैं। मैं यही FIA को दी है क्योंकि इसको निकाल दिया गया था, ठीक है। फिर ये हाई कोर्ट भी गई है, सुने उत्थे फिर वो की होया, किस तरह दरखास्त वापस आई, लेकिन कि जनाब मेरा ख्याल है उत्थे ये लिख दिता गया कि जनाब इसकी इंक्वायरी महकमाना नहीं हुई, तो लिहाजा इसनू पहले महकमाना इंक्वायरी हो जाए। यानी आपका ख्याल ये है कि चलें, आप तो अब मुद्दई हैं इस एप्लीकेशन के, तो आपका ख्याल ये है कि इंक्वायरी दुरुस्त अंदाज में नहीं की गई। इंक्वायरी हुई कोई नहीं है।
इंक्वायरीज की बात हो रही थी। जी जी। आप कहते हैं कोई इंक्वायरी नहीं हुई? सर होया ऐसी कि जो इसनू डॉक्टर हिना अनवर सॉरी नाम गलत आ रहा, डॉक्टर फौजिया सईद ने निकालिया उसका दिता कि डोमिसाइली जेल ही है, सीट के पीके दिए और बीबी आई किस तरह में। फिर ये हाई कोर्ट जेडे मेरे सोच दसते हैं कि हाई कोर्ट गई, फिर इतने इन्होंने लिख के दिता कि जनाब यदि महकमाना इंक्वायरी नहीं हुई। ठीक है, वो फिर जाग उन्होंने मार करता कि यदि महकमाना इंक्वायरी की जाए। डॉक्टर फौजिया सईद डीजी रही थे, कोई डीजी होते हुए वो जो डीजी रही हैं, हाँ, वो महकमे की सरबराह नहीं थी? सरबराह थी। तो फिर महकमाना इंक्वायरी कैसे नहीं हुई? अब ये हाँ, यानी मतलब ये है कि वो बोर्ड नहीं बनाया गया या जो भी था, जो मतलब लकूना कानूनी लकूना, या वो चली गई तो पीछे से जनाब पीछे से इन्होंने कहा कि फिर बाद में ये भी सुना है। अब मैं ये तो लिख के दे दिया है ना कि कोई अकाउंट अफसर था उसने इसको बहाल कर लिया है, सिर्फ अकाउंट अफसर ने। अकाउंट अफसर कैसे बहाल कर? बस ये बहरहाल ये तो इंक्वायरी मजीद आगे जब चलेगी। अच्छा, आपने बड़े अहम सवालात भी उठाए हैं। जी जी। डोमिसाइल की बात जी है कि डोमिसाइल से मुतालिक अक्सी मुफ्ती साहब के ताल्लुक के मुतालिक दीगर बहुत सारी बातों के मुतालिक ये करप्शन की जो आप बात कर रहे हैं, ये क्या कहानी है? करप्शन तो सर है ही करप्शन है। मसलन सर देखे ना, मतलब इस चीज ना लेके ये हुण मैं वो भी पहले दी भी FIA चो वो एक अलादा वे, लेकिन इतने तो अंबार लगे पैन। सर चौधरी साहब करप्शन का हिसाब लगाओ तुसी, मैं तुहानू दसना वा, बहुत सारे सवाल उन्हें तुसी देख लो। जी जी जी। तुसी मैनू ये गल दसो कि जब एक मतलब इदारे ने कोल अपना डेटा ही कोई नहीं, या एक डेटा लोग चला रहे हैं और दुनिया देख रही कि लोग चला रहे हैं, इन्होंने रोकने की कोशिश नहीं की थी। गल समझ आई नहीं मेरी? बिल्कुल ऐसे ही है। तो मकसद इस चीज नाल है कि एदा मतलब है, मैं एक अजीब जी गल दसना वा, मसलन कि एक बंदा अगर गिल्टी ना होवे ना, वो डट जाता है भाई ये हमारे अदारे के साथ क्या ज्यादती हो रही है। अब ये नहीं कि हेड बन गया तो बाकी जो लूट रहे हैं कहते हैं जी वो उनका काम है, वो कहते हैं उनका काम है। बात नहीं समझ आई। और कौन कौन है इनके साथ? सर मेरा मतलब ये है कि देखें, अब डायरेक्टर साहब जो हैं उनकी मैं अलादा स्टोरी बताऊंगा, जो मतलब है ठीक, वो अलादा किस तरीके से भर्ती हुए हैं। हाँ। अनवारुल हक साहब। अच्छा, अनवारुल हक साहब जिनके खिलाफ अभी दरखास्त भी दी है और अगला प्रोग्राम हमने उन्हीं से मुताल्लिक भी करना है, उन पे करना है। और उसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं। चौधरी साहब मैं तो दसना कि इत्थे अगर लुटेरिया, आपने लिखा है, आपने अपनी दरखास्त में लिखा है कि जैन महमूद स्पेशलिस्ट था ना, खालिद इस्लाम जी, अकाउंट्स ऑफिसर, लोक विरसा और वजारत कौमी विरसा और सकाफत और लोक विरसा इस्लामाबाद के दीगर अफसरान व एहलकारान भी शामिल हैं। उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए और उनके खिलाफ भी FIR का इंदराज किया जाए जी। तो पूरा लोक विरसा ही इन्वॉल्व है। सर देखे ना, बुनियादी टेढ़ी हो तो बिल्डिंग कैसे खड़ी होगी। यानी कि हिना अनवर साहबा जी है वो डोमिसाइल जली ना लाई, उन्होंने पता है कि फिर उन्होंने उत्ते उत्ते मुरासब बना लेते हैं, जेड़ा कि वो हर बंदे नूं कहदी कि मेरे तो मुरासब ऊपर तक हैं। ते गल इस शक भी कोई नहीं, क्योंकि सीट ऐसी सी कि जनाब वज़ीर आज़म हाउस भी उन्हें कम कराना जाके आर्ट्स का, समझ आई ने, वो तो एक अलादा चैप्टर पे है। फिर मैं तुहानू दसना ना कि यार हजे तक अगर लोक विरसा का चैनल नहीं बन सकिया, इस तो बड़ी नाकामी केड़ी। और वीडियो भी 72 77 88 दिया पईयां नूं, क्या वीडियो लोड करना भी इतनी मतलब कितनी देर लगती है? आप दिन में मेरा ख्याल है 3 5 7 किसी दिन तो 8 भी। कई चैनलों को मैं इंटरव्यू अलादा देता हूँ, बुला लेते हैं किसी मौजू पे। जी हाँ, कोई मौसीकी पे बुला लेता है, कोई किस इशू पे बुला लेता है कि जनाब वो आपने वो CDA का जो इशू उठाया हुआ है उसका क्या है। तो एक मकसद इस चीज नाले कि एक बंदा, मैं सुनने चाहा कि वो जो IT स्पेशलिस्ट साहब 1,60,000 की तनख्वाह सी, ते यार मैनू ये दसो कि इन्हों को एक चैनल बनाने से कितनी देर लगती। ये भी मैं सुनने चाहा कि 2023 एक बने हुआ चैनल लॉन्च, तो वो एक अलादा स्टोरी पई जिहदे मैं गालबन फिगर पूरे नहीं मैनू हुण याद, 65 के 70 लाख रुपया लगा, एक स्टोरी भी नहीं लगी। तो क्या ये करप्शन नहीं है? यही सवाल जो है वो इदारों के सामने मौजूद है। नवाज सुखी साहब जो हैं वो बाकायदा तौर पर DG FIA और
एंटी करप्शन में डीजी एंटी करप्शन को दे चुके हैं दरख्वास्त, डायरेक्टर एंटी करप्शन को। और सवाल इनका यही है कि करप्शन हुई है, गलत तरीके से हुई है, मिसयूज ऑफ पावर हुआ है, गलत तरीके से हुआ है और चीज़ें इंतहाई गलत तरीके से चलाई जा रही हैं। इस वजह से इन तमाम मामलात को जो है वो देखा जाना चाहिए। नाजरीन, जो इसके यहीं पे फ़िलहाल इस प्रोग्राम को यहीं रोकते हैं और इसके बाद एक और प्रोग्राम है जिसके अंदर दूसरी स्टोरी है। अनवारुल हक साहब हैं, डायरेक्टर हैं लोक विरसा के, उनके खिलाफ भी मोहम्मद नवाज सुकी साहब की दरख्वास्त है जो एंटी करप्शन और FIA को दी है। पता करते हैं, जानते हैं कि वो क्यों दी है। फिलहाल तक के लिए इस प्रोग्राम के लिए यहीं पे मसूद चौधरी और नवाज सुकी को इजाज़त दीजिए। अगला प्रोग्राम जो है वो भी ज़रूर देखिएगा लोक विरसा से मुताल्लिक। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।